सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं। यहाँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम ने मेधावियों को उपाधियां और मेडल्स दिए। मुख्यमंत्री ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने पंडाल में उपस्थित लोगों का अभिवादन कर मुरादाबाद आने को खुद के लिए सुखद बताया। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, सत्यपाल सैनी, नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता, राकेश कुमार, महानिदेशक EPCH, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह आदि ने मेधावियों की सफलता पर शुभकामना दी। इससे पहले कुलाधिपति सुरेश जैन ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर स्वागत भाषण में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के शुरू करने की घोषणा की। इससे पहले कि मैं दीक्षांत समारोह को शुरू करूं, एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। खड़े होकर, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2023 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। सरस्वती मां शारदे वंदना विश्वविद्यालय की छात्राओं ने की। मुख्यमंत्री ने PhD की उपाधियां प्रदान की। EPCH के महानिदेशक राकेश कुमार को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। वहीं दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के 5,986 स्टूडेंट्स को उपाधियां वितरित की गई। टॉप 3 स्टूडेंट्स को 104 गोल्ड, 103 सिल्वर और 98 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 305 मेडल से मेधावियों को सम्मानित किया गया। बहुत बधाई आप सबको, खासकर उन लोगों को जिन्हें गोल्ड मेडल मिले हैं, जिन्हें सिल्वर मेडल मिले हैं या जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और ये आज की मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि इतने सारे मेडल्स माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको प्राप्त हुए हैं। एक बार अपने सबके लिए तालियां बजा दीजिए। आपके उत्साह का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, परम आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री रघुवीर सिंह जी और हमारी सारी टीम और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, जिला परिषद चेयरमैन और लेडी पौधा प्राप्त करने वाले श्री राकेश जी और परम आदरणीय स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी जो हस्तिनापुर से तशरीफ लाए हैं। देखो, स्वागत 2 लाइनों से कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो जरा अच्छे से तालियां बजाना माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमा कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमा कभी कभी, हो जाती है किस्मतें यूं मेहरबां कभी कभी, हो जाती है किस्मतें यूं मेहरबां कभी कभी। ये बड़ा सौभाग्य है कि इतने बिजी कार्यक्रमों में से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विश्वविद्यालय को इस दीक्षांत समारोह के लिए समय दिया। माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की अति विशिष्ट उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे
कितने बच्चों को मेडिकल साइंस में आप लोग डिग्री दे रहे हैं। माननीय, मुझे खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मेडिकल साइंस के पीजी स्टूडेंट्स जो रेडियोलॉजी इत्यादि में कोर्स करते हैं, उधर उनको डिग्री मिलती है, उधर उनको नौकरियां मिलती है 40 लाख 50 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। इस क्षेत्र को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। किसी भी गांव की एक बेटी किसी एक घर की नर्सिंग का कोर्स करती है, तुरंत 40-50 हज़ार की नौकरी मिलती है। वो घर, वो मोहल्ला, वो गांव, सब कुछ जो है ट्रांसफॉर्म होता है। माननीय, आपके जो अभी नर्सिंग के जो टेस्ट हुए थे, मुझे खुशी है ये बताते हुए, और ये हमारा गौरव है हमारे टीचर्स का कि मैक्सिमम सिलेक्शन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के नर्सिस कोर्स के बच्चों का हुआ है। ये पागवाड़ा गांव है, पहले ये गांव था, छोटी सी आबादी थी, यूनिवर्सिटी बनने के बाद अब ये नगर पंचायत हुआ है। कोविड काल की बात करें तो मीटिंग में जब कभी प्रमुख सचिव के अतिरिक्त काफी सीरियस हालत हो जाती थी, काफी दिक्कतें बढ़ जाती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं हम लोगों की वीसी लेते थे। और मुझे खुशी इस बात की है कि कोविड काल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा हमें शाबाशी ही मिलती थी। ऐसे मुख्यमंत्री, मैंने अभी एक प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री एक वर्ष में चौथी बार मुरादाबाद में है। मैंने उस प्रबुद्ध सम्मेलन में भी ये बात कही थी, लेकिन यहाँ श्रोता दूसरे हैं, पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया की हर स्टेट का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है। तो ये खुशी है मुझे बताते हुए कि हमारे मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं है, इनकी सेवा राजनीतिक सेवा नहीं है, इनकी सेवा तपस्या है। ये एक तपस्वी की तरह सेवा कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं हमारे युवा वर्ग 7-8 घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद थकने लगते हैं, और जरा आप देखिए इनकी शख्सियत को, 20-20 घंटे रोज काम करते हैं, 20 घंटे रोज काम करते हैं। धन्यवाद। जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशंस के लिए परेशान रहते हैं कि उन्हें कम एडमिशंस मिले हैं, मुझे खुशी होती है ये बात बताते हुए कि इस वर्ष 8,000 स्टूडेंट्स ने हमें अप्लाई किया एडमिशन के लिए, और हम मात्र 5,000 स्टूडेंट्स को ये एडमिट कर पाए। उतनी ही हमारी कैपेसिटी थी और उतनी ही उनकी काबिलियत भी थी। नेट का ए ग्रेड, NDA, ICAR, एग्रीकल्चर का कॉलेज, जब हमें मान्यता मिली थी तो हम नवी यूनिवर्सिटी थे प्राइवेट में इंडिया में। UGC का 12B स्टेटस, और एक बहुत बड़ी बात है जिसमें हम सबको गौरवान्वित होना है, खासकर हमारे टीचर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को। और उसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद चाहूंगा कि जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रिसर्च और पेटेंट के मामले में पीछे रहती हैं, मुझे बताते हुए बेहद खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी, इंडिया में हमारी रिसर्च और पेटेंट में हमारा 6ठा स्थान है इंडिया में, जिसमें IIT भी आती है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आती है, और जिसमें मैनेजमेंट के भी कॉलेज IIM वगैरह भी आते हैं। उसके बावजूद भी हमारे टीचर्स ने इतना काम किया है रिसर्च और पेटेंट में कि हम इंडिया में 6ठे स्थान पर आए हैं। और ये सब हुआ है आपकी वजह से, उस शांति और व्यवस्था की वजह से, जिसे हम केवल और केवल पढ़ाने के काम में आते हैं, और कोई परेशानी हमें नहीं है। सरकारी अधिकारियों की कोई दिक्कत नहीं है, गुंडे बदमाश और माफियों की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ईमानदारी से अपने काम में लगे हैं और उत्तर प्रदेश और देश को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे हस्तिनापुर से पधारे आदरणीय महाराज जी रविंद्र कीर्ति जी महाराज, मैं आज इस कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने इस विश्वविद्यालय में
पधार कर हम सब लोगों को गौरवान्वित करने का अवसर दिया। मान्यवर, ये विश्वविद्यालय मुरादाबाद ही नहीं, अपितु देश के विश्वविद्यालयों में एक ऐसा है जो विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों में इसका नंबर आता है। यहाँ का शैक्षिक वातावरण का सृजन पूरे देश एवं विश्व के लिए देश के छात्र छात्राओं को गौरवान्वित करने वाला। हमारे लिए गौरव की बात है कि इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुरादाबाद मंडल के लिए भी एक हमें तोहफा दिया है, विश्वविद्यालय का बजट में प्रावधान किया है। मैं पूरे मंडल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से मुरादाबाद वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को स्वीकार करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ बढ़े और इस क्षेत्र के और इस देश के प्रदेश के विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करे, मैं इस प्रकार की अपेक्षा करता हूं। और विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी जिस समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका ये योगदान प्रशंसनीय है। मैं आज दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का, अपने जनप्रतिनिधियों का, अभिभावकों का, महाविद्यालय प्रशासन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और एक बार अपने प्यारे बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के लिए मैं मुरादाबाद में विश्वविद्यालय प्रांगण में उनका कृतज्ञता प्रकट करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर प्रमाण पत्र मिला है और साथ ही साथ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। हमारे सभी सम्मानित साथीगण, एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था कि मानव बनना भाग्य है, लेकिन डॉक्टर बनना सौभाग्य की बात है। मैं आज जिन महानुभावों को अपने लगातार परिश्रम और ईश्वर की कृपा से जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिला, उन लोगों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उनके वर्षों के प्रयत्नों के बाद आज उनको ये दिन देखने को मिला है कि वो दीक्षांत समारोह के माध्यम से उनको अपनी मेहनत का प्रतिफल यहाँ से प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि उनकी लाइफ का एक अपने आप में एक आज विशेष दिन है और आज से वो एक नए जीवन की, एक नई यात्रा की, एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत करेंगे। उनके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहनों और भाइयों, ये तीर्थंकर विश्वविद्यालय बड़े ही पवित्र भावना से डॉक्टर सुरेश जैन जी ने बनाया और वही आज कुलाधिपति है। लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मैं जानता हूं कि इन्होंने पूरी तरीके से जो सेवा भाव है वो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदर्शित किया और आज वर्तमान में इनके सुपुत्र भी इन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर पूरी तरीके से जन सेवा में संलग्न है। डॉक्टर्स से मेरी एक ही अपेक्षा है, एक ही अनुरोध हम करेंगे कि डॉक्टर के चेहरे में लोग भगवान का चेहरा देखते हैं। भगवान तो देखने को मिलते नहीं, जब डॉक्टर मिल जाते हैं लोग उन्हीं को भगवान समझते हैं। हम अपने तमाम जो नए डॉक्टर्स जिनको आज डिग्री मिली, उन लोगों से विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि लोगों के इस विश्वास को आपको आगे आने वाली जिंदगी में ठेस नहीं पहुंचाना है, उनके विश्वास पर खरा उतरना है।
जो व्यक्ति आपके पास मरीज के रूप में परेशान हाल आता है, उसकी मनोदशा सामान्य नहीं होती। जो भी मरीज का तीमारदार आता है, उसका जो पैरोकार आता है, उसकी भी मनोदशा सामान्य नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में जब हम जानते हैं कि एक व्यथित मानसिकता का व्यक्ति हमारे समक्ष इलाज के लिए आया है और वो डॉक्टर के चेहरे में भगवान का चेहरा देखता है, तो हम आपसे एक ही अपेक्षा करते हैं, एक ही विनती करते हैं कि आपकी बोली, आपकी विनम्रता, आपका अपनापन, आपकी आत्मीयता भरी वाणी, यही उसके लिए सबसे बड़ा इलाज का काम करती है। और मैं दीक्षांत समारोह में 2020-21 के पीएचडी की 4, मास्टर्स की 477, बैचलर की 2482 और डिप्लोमा की 315, जबकि सत्र 2021-22 के पीएचडी की 13, मास्टर्स की 454, बैचलर की 369 और डिप्लोमा की 172 डिग्रियां समेत कुल 5986 स्टूडेंट्स को वितरित की गई। उपाधि को प्राप्त करना, उसके सपने को वास्तव में एक नई उड़ान देने जैसा होता है। भाइयों बहनों, जब हम वर्तमान के उच्च शिक्षा के दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, तो यह प्राचीन गुरुकुलों की उस समावर्तन समारोह का ही एक नया रूप है, जो गुरुकुलों में प्राचीन ऋषि परंपरा में परीक्षा पूर्व अपने को तैयार करने और नई कक्षा में जाने के पहले उन गुरुकुलों में आयोजित होते थे। और उस समावर्तन समारोह का जो मंत्र है, आज भी हम तैत्तिरीय उपनिषद में जब उनके बारे में पढ़ते हैं, उन मूल्यों और उन जीवन आदर्शों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो मंत्र ही इस रूप में है कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। उसके पहले दो मंत्र इसी रूप में है। और फिर आगे स्वाध्यायान्माम प्रमद, यानी स्वाध्याय में किसी भी प्रकार का प्रमाद न करना, किसी प्रकार का आलस्य न करना। और फिर आगे कि सत्य से, यानी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य से न हटना, कुशल कार्य से कभी भी आलस्य न करना, महान बनने के अवसर से कभी भी अपने आप को वंचित न करना, पठन पाठन के कर्तव्य से अपने आप को विमुख न करना, अपनी विरासत का सम्मान करना, यानी देवता और पितरों के कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की कोई प्रमाद यानी कोई आलस्य न होना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सब का पालन करते हुए अन्यान्य दोष रहित कर्म के लिए सदैव अपने को तैयार करना, यानी यह दीक्षांत प्राप्त करने वाले किसी भी छात्र के लिए भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा मंत्र है जो जीवन में एक सुयोग्य नागरिक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। समान रूप से सब पर
समान रूप से लागू होता है। उसे आप देश, काल और परिस्थिति की सीमाओं में बांध नहीं सकते। भारतीय मनीषा ने धर्म को कभी उपासना विधि के रूप में नहीं माना। उपासना विधि किसी का व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, लेकिन धर्म, भारतीय मनीषा ने धर्म का मतलब उसके कर्तव्य से माना है, उच्च जीवन मूल्यों से माना है। उस धर्म का पालन करना जो हमें हमारे उत्कृष्ट कर्मों के प्रति सदैव प्रेरित कर सके, उस धर्म के आचरण के प्रति आग्रह हमारा ये तैत्तिरीय उपनिषद का ये मंत्र प्रत्येक युवा साथी के लिए कर रहा है। नाम दीक्षांत हो गया, यानी ये मान लिया जाता है कि दीक्षांत समारोह के बाद अब उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। ये मंत्र आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जीवन में किसी भी अच्छे महान बनने के अवसर से चूकना नहीं है, सदैव उसके लिए प्रयत्न करना है, एक नया प्रयास करना है। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी हो, उस दिशा में अपने इस प्रयास को निरंतरता देने के लिए कार्य करना है। और यह आज के सामान्य व्यवहार की भाषा में अगर आप कहेंगे तो आपकी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने यूजी किया है तो पीजी के लिए, पीजी किया है तो शोध के लिए, शोध किया है तो अपने जीवन को एक उत्कृष्ट मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अब आपको जिस नए मार्ग को चुनना है, ये दीक्षांत उसको एक नवीनता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। समारोह में 104 गोल्ड, 103 सिल्वर और 98 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 305 मेडल्स टॉप 3 स्टूडेंट्स को दिए गए।